हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवीज़ मैनिएक पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 फैंटेसी सीरीज़। वीडियो में दिखाई गई सारी सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, जिसे आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो सीरीज़ है वो है विलो। विलो 98 में आई गई मूवी का सीक्वल है। सीरीज़ में मूवी के आगे की कहानी को दिखाया गया है कि किस तरीके से अंधेरी शक्तियाँ दुनिया पे काबू करने की कोशिश कर रही हैं और एक एलोना नाम की बच्ची ही इन शक्तियों को रोक सकती है। विलो ऑफ गुड एक जादूगर जो इन शक्तियों को रोकने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलता है। इस दुनिया को फिर से तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी शक्तियों की। सीरीज में आपको कमाल का जादू एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एक बार ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। जादू तुम्हारे अंदर है, खुद पर भरोसा करो। 4 पे जो सीरीज है वो है नेटफ्लिक्स की फेमस फैंटेसी सीरीज शैडो एंड बोन। सीरीज में हमें दिखाया गया है कि राव के नाम के एक देश में अंधेरे ने कब्जा कर लिया है, जिसके अंदर रहते हैं रहस्यमय शैतान। कहानी एलिना नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पता चलता है कि उसके पास सूरज की शक्ति है। क्या तुम रोशनी ला सकती हो? सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, दोनों हिंदी डब में अवेलेबल हैं और जिसे आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3rd सीरीज है द व्हील ऑफ टाइम। व्हील ऑफ टाइम में जादू को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सेडार और सैडिन। जो महिलाएं जादू का उपयोग करती हैं उन्हें सेडार कहा जाता है, जो पुरुष जादू का उपयोग करते हैं उन्हें सैडिन कहा जाता है। कहानी का अहम पहलू ड्रैगन रिबॉर्न की भविष्यवाणी के इर्द गिर्द घूमता है, जो डार्क वन से दुनिया को बचाएगा या तो पूरी दुनिया को ही नष्ट कर देगा। डार्क वन इस कहानी का मेन विलन है, जो पूरी दुनिया में अंधकार को लाना चाहता है। इन सबको रोकने के लिए मोइरन, जो बहुत ऊंचे दर्जे की सडाई है, एमोन फील्ड के गांव से 5 युवाओं को लेकर एक सफर पे निकलती है, जिनमें से कोई एक ड्रैगन रिबॉर्न बनेगा। निशाचर जाग उठा है। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। वो क्या है? निशाचर। सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, तीनों हिंदी डब में अवेलेबल हैं, जिसे आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो सीरीज है वो है द रिंग्स ऑफ पावर, जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग का प्रीक्वल है। कहानी मध्य पृथ्वी के दूसरे युग में घटित होती है, जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट की घटनाओं से हजारों साल पहले की बात है। कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे साउरॉन की वापसी हो चुकी है और वो पूरी मध्य धरती पर अंधेरे को लाना चाहता है। वो इंसान कौन है? वो कोई इंसान नहीं है। इस बढ़ रही बुराई एल्फ समाज, बौने और इंसान सभी को होती है। इन सबको रोकने के लिए शक्ति की अंगूठियों का निर्माण होता है। बनाओगे 9 अंगूठियां। सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। वीपीएस का बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल दिखाया गया है। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, दोनों ही हिंदी डब में अवेलेबल हैं और आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कोई बात जानकर हैरानी होगी कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग को 30 एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेशन में शामिल किया गया था और इसने अब तक 17 ऑस्कर जीते हैं। नंबर 1 पे जो सीरीज़ है वो है इनटू द बैडलैंड। इस सीरीज़ में आपको कमाल के स्टंट और एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। कहानी एक ऐसी दुनिया में घटित होती है जो एक विनाशकारी युद्ध के बाद खंडर में बदल गई है। इस दुनिया को बैडलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जहां शक्तिशाली बैरन्स का शासन है। बैरन्स के पास प्रशिक्षित योद्धाओं की सेनाएं होती हैं, जिन्हें क्लिपर्स कहा जाता है। कहानी सनी नाम के एक ऐसे कुशल क्लिपर के इर्द गिर्द घूमती है, जो क्विन नाम के एक शक्तिशाली बैरन के लिए काम करता है। सनी की मुलाकात एमके नाम के एक रहस्यमय लड़के से होती है, जिसके पास छुपी हुई है एक शक्ति। सनी और एमके मिलकर एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, ताकि एमके की शक्तियों के रहस्य को उजागर कर सकें और बैडलैंड्स में शांति ला सकें। कहानी में बैरनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष और एमके की शक्तियों के द्वारा होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, तीनों ही हिंदी डब में अवेलेबल हैं, जो कि आपको आसानी से इंटरनेट में मिल जाएंगे।